Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र अध्याय 52 हमने खत्म किया था। लोग अध्याय नंबर 53 आज आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अध्याय नंबर 53 मैं शेयर करता हूँ। अध्याय नंबर 53 53 प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, बड़े श्लोक नहीं है। तब इसमें इसका अर्थ क्या है? नॉनलेस फ्रॉम टाइम टू टाइम योर लव ऑफ गॉड इज रिवील्ड टू दोज हु आर क्वालिफाइड। तो समय समय पर भगवान का शुद्ध प्रेम जो है वो जो योग्य हैं उनको इसका साक्षात्कार होता है। इसका अर्थ ऐसा, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, जो पात्र हैं उन्हीं को इसका प्रकाशित होगा ये। तो हम देखते हैं आगे क्या इससे तात्पर्य में क्या है। एक महाभागवत भक्त जो है या साक्षात भगवान, वो जब कोई योग्य पात्र मिलता है तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो भक्ति योग का असली अर्थ समझ सकते हैं। ज्ञान का जो प्रसार है कृष्ण भक्ति में वो इस प्रकार होता है, बहुत ही स्ट्रेट। श्रील प्रभुपाद एक शिष्य की कहानी है, उसे क्रिटिसाइज किया करते थे, जो कहता था कि उसे ज्ञान अपने गुरु से एक तरीके से प्राप्त हुआ है जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक प्राप्त हुआ हो। तो हमने कई बार ये सुना था कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई गुरु था, उसने उसके शिष्य के सर पे हाथ रखा, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसको सारा ज्ञान ट्रांसफर हो गया और गुरु का जो सारा ज्ञान था वो सारा चला गया। तो ये ऐसे नहीं होता। प्रभुपाद जी इस बात का हमेशा भर्त्सना करते थे कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा, गुरु का सारा ज्ञान चला गया, ट्रांसफर हो गया और शिष्य को प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रश्न उत्तर के माध्यम से सिखा रहे हैं और 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 हम लोग फिर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण के जो भक्ति योग समझाने के शब्द हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमेशा as always, therefore, the process of receiving the teachings of Bhakti Yoga is to serve spiritual master. तो ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वो है गुरु की सेवा करना, उनसे प्रश्न पूछना और उनसे परंपरागत आदेश लेना। अब आगे कहते हैं, और yet learning the science of Bhakti Yoga is not an ordinary transference। और ये जो विज्ञान है भक्ति योग का, ये कोई साधारण ज्ञान का ट्रांसफर की तरह नहीं है। जब कोई प्रोफेसर लिखता है कि किसी अध्याय पे एक ब्लैक बोर्ड पे और उसके स्टूडेंट उनको लिख लेते हैं, वैसे नहीं होता। जब आध्यात्मिक गुरु वाकई में शक्तिशाली है और उनके जो शिष्य हैं वो उस जो
बीज है, भक्ति लता बीज, उसको ग्रहण करने के लायक है उनके हृदय में, तो होता है। हाउ दैट सीड फ्रक्टिफाइज, अब ये वो जो बीज है, भक्ति लता बीज, वो शिष्य के हृदय में कैसे फलता है, ये हम भौतिक गणना से हम उसको नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता कि एक जो भागवत भक्त है उसकी सेवा करके, या जो बुक भागवत है उसकी सेवा करके कैसे कोई भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। बट वास्तव में देखा जाए तो यही सत्य है जो श्री नारद जी हमको बताते हैं, जो एक दासी पुत्र थे अपने पूर्व जन्म में। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 18 में आता है, इसके तात्पर्य में आता है। यद्यपि गुरु शिष्य का जो नाता है बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन ये दोनों की योग्यता पे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, यद्यपि नारद मुनि जी बहुत ही छोटे बालक थे, और जो भक्ति वेदांत उनके घर पे आए थे, उन्होंने नारद मुनि जी को योग्य पात्र समझा और इसलिए उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। नारद मुनि जी इस प्रसंग को दोहराते हैं और कहते हैं वो बहुत ही मतलब सम भाव के थे। वो फॉलोअर्स ने, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उनका कृपा दिया। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आत्मा संयमी था, मुझे खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। यद्यपि छोटा बच्चा था, फिर भी मुझे खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। और इसके अलावा मैं नटखट नहीं था और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता था। ये भी श्री नारद मुनि जी कहते हैं। ये पहले स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 24 में आता है। ये फिर आगे कहते हैं, जो नैमिषारण्य के जो ऋषि थे वो स्तुति करते हैं। जो सूत गोस्वामी है, वो इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप नम्र हो, आपके गुरु ने आपके ऊपर कृपा करके कृपा की है, जो एक बहुत ही नम्र शिष्य है। इसीलिए आप हमको बता सकते हो जो आपने विज्ञान पूर्वक उनसे सीखा है। ये पहले स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 8 में आता है। फॉर रियलाइजेशन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्पिरिचुअल नॉलेज, जो बहुत ही प्रगत आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको समझने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, एक भक्त को बहुत ही योग्य होना पड़ेगा। जैसे कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज कहते हैं, unto one who is able to understand, जो ये समझ सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने उनका कृपा दिया और कृपा करके उनको अपना संग दिया। एसोसिएशन ऑफ द सर्वेंट ऑफ हिज ओन सर्वेंट, अपने जो सेवक हैं उसका, उस सेवक को संग दिया। अब ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी को दे रहे हैं, वो भौतिक स्तर से परे था और कोई इसे एक पागल आदमी ही समझ सकता है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बहुत ही क्या बोलते हैं, भरोसा करके उनको बताते हैं। वो कहते हैं, प्लीज रेस्ट अश्योर्ड दैट आई हैव नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ नहीं छुपाना। इवन इफ आई डू ट्राई टू हाइड समथिंग फ्रॉम, मैं तुमसे कुछ छुपाने का प्रयास भी करूं, तो आप इतने प्रगत, इतने एडवांस्ड भक्त हैं कि तुम सारा रहस्य समझ जाओगे। जो तथ्य मैंने तुम्हें बताया है वो कोई भौतिक व्यक्ति नहीं समझ सकता।
when they hear और वो लोग जब ये सुनेंगे वो मुझ पे हंसेंगे। सिर्फ तुम इस बात को समझ सकते हो और इसे अपने आप तक रख सकते हो। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं के पेज नंबर 346 में आता है। फिर आगे के वर्षों में जब चैतन्य महाप्रभु अपने बहुत ही डीप इंटेंस मूड में थे, राधा रानी से विरह के भाव में थे, राधा रानी जैसे कृष्ण से के वियोग में जो उनका भाव था वे उस भाव में थे। उन्होंने ये जो रस था सिर्फ अपने खास भक्त रामानंद राय जी को, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जी को उन्होंने बताया। वो समझ सकते थे भगवान का जो मूड है, जो कभी कभी एक पागलपन के रूप में दिखाई देता था। एंड विच ऑर्डिनरी वर्ड्स और बिहेवियर, और जो साधारण स्वभाव से या साधारण शब्दों से इसे नहीं समझ सकते। सिर्फ एक व्यक्ति जो स्वरूप दामोदर जी के स्तर पर है वो चैतन्य महाप्रभु के इस भाव को समझ सकता है। ये आता है अंतलीला में। नारद मुनि जी इस बात को दिखाते हैं इस सूत्र में कि भक्ति को भी हम प्रकट नहीं कर सकते शब्दों में। ये सार its essence can be manifest by ecstatic symptoms of one great soul and appreciated by other great soul। तो ये जो है ये एक जो अष्ट सात्विक भाव है वो एक भक्त प्रकट करके दूसरा भक्त उसकी सराहना कर सकता है। तो मतलब भक्ति ऐसे उसको दर्शा नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते। जब चैतन्य महाप्रभु ने वो मूड एकदम एक्सटेटिक भाव का जो भाव प्रेम जो भाव में जो प्रेम था उनका वो जब प्रकट किया तब किया जब कोई अभक्त उनके सामने उपस्थित नहीं था। He would try to restrain his outward manifestations of ecstatic love। जब कोई अभक्त उनके सामने होता था तो वो अपने इस प्रेम को प्रकट नहीं करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार रामानंद राय जी से मिले, उन्होंने उनका आलिंगन किया और अपना जो चेतना ही खो दिया। तो भगवान कृष्ण के गोपियों के प्रति प्रेम से वो पूरा भाव विभोर हो गए। लेकिन कुछ स्टीरियोटाइप्ड जो ब्राह्मण थे वो वहां पे उपस्थित थे और उन्हें उनके इस इंटरैक्शन जो हो रहा था चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में उनको शंका होने लगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी के अनुसार जब ब्राह्मण इस प्रकार सोच रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का जो आदान प्रदान हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ब्राह्मण जो है कैसे वो जब ब्राह्मणों को देखा उन्होंने अपने इमोशंस को, अपने प्रेम को वहीं पे रोक लिया। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ should not think that only fixed number of intimate devotees can receive the bhakti shakti। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ एक लिमिटेड जो पार्षद है भगवान के एकदम खास वो ही भक्ति की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एंड दैट वी आर ऑब्वियसली नॉट अमंग, और हम उनमें से नहीं हैं। आचार्य हमको उपदेश देते हैं कि अगर हम प्रयत्न करते रहें तो एक दिन हम भी उस भगवान कृष्ण की जो सुप्त चेतना है उसको जागृत कर सकते हैं। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु जी सारे पूर्वज आचार्यों, भक्तों और अवतारों को पार करके वो भगवान के प्रेम का डिस्ट्रीब्यूशन सबको कर रहे थे। जो कोई इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में इसे पाने की योग्यता और वो तुरंत जो है भक्ति के स्तर तक उठ सकता है।
जहाँ पे वो इन अप्रकट जो भाव है भक्ति के उसको समझ सकता है। इन एप्रिसिएशन फॉर दिस, और ऐसा जो चैतन्य महाप्रभु का उदारता देखकर रूप गोस्वामी जी ने एक उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना लिखी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नमः। मैं प्रणाम करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, जो बहुत ही उदार हैं, सारे अवतारों से सबसे ज्यादा उदार हैं और साक्षात भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का प्रेम सभी को बांट रहे हैं। तो यहाँ पे ये अध्याय खत्म होता है। 53 54 हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा।